हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 8 हिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखिए, इससे पिछले वीडियो में हम लोग ने इस चैप्टर का जो नाम है द नेशनल मूवमेंट, उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन पढ़े थे और पढ़े थे कि द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, मतलब आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल का विभाजन कैसे हुआ। देखिए, अभी जो बिहार है वो भी पहले बंगाल हुआ करता था और जो अभी बांग्लादेश है ना वो भी बंगाली हुआ करता था। तो ये जब 1905 में क्या हुआ कि ईस्ट बंगाल बन गया और वेस्ट बंगाल बन गया। तो वेस्ट बंगाल अभी इंडिया में है और ईस्ट बंगाल जो है, ईस्ट बंगाल अभी बांग्लादेश बन चुका है। तो देखिए, ये जो विभाजन हुआ ये क्यों हुआ इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ना हिंदू और मुस्लिम काफी यूनिटी थी और यहाँ से बहुत सारे ऐसे आंदोलन उभर के आते थे जो कि अंग्रेज क्या होता था उससे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर हम हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को ही तोड़ दे, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़ाए, तो क्या होगा, वो आपस में लड़ने में रह जाएंगे और मेरे ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए वो क्या करे कि हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को तोड़ने लगे और उन्होंने बोला कि इस बंगाल को विभाज करेंगे, इस बंगाल को दो भाग में बांट देंगे। क्यों? तो इसका उन्होंने कारण रखा कि देखिए, ये बहुत बड़ा प्रोविंसेस है हमारा, ये जो बंगाल है वो बहुत बड़ा प्रोविंसेस है और इतने बड़े प्रोविंसेस में गवर्न कर पाना, मतलब अच्छे से यहाँ पर वर्क कर पाना और यहाँ से पैसे को कलेक्ट कर पाना, ये बहुत ही मुश्किल हो रहा है। टैक्स यहाँ से अच्छे से कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम इसको दो भाग में बांट रहे। एक ईस्ट चंपारण बनेगा और एक ईस्ट बंगाल बनेगा, एक और वेस्ट बंगाल बनेगा। तो ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन इंडियंस जो थे तब तक इतने स्मार्ट हो चुके थे, वो उनको समझ में आ गया था। तो ये तो ऐसा कुछ है नहीं कि यहाँ पर टैक्स की वजह से यहाँ पर डिवाइड किया जा रहा है बंगाल को। वो समझ चुके थे कि ये क्या है कि डिवाइड एंड रूल। याद है आप लोगों को, जब वो इंडिया में आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, तब भी वो डिवाइड एंड रूल ही कर रहे थे। आपस में दो जो राज हुआ करता था उसमें दो राजा के बीच में लड़ाई करवाता था और दोनों को हथिया लेता था। तो यही वो काम करने वाला था यहाँ पर भी। तो इसलिए बोला कि नहीं, हम लोग ये जो है ये कोई वजह ही नहीं है, मतलब कि यहाँ पर जो पैसे नहीं कलेक्ट कर पा रहे, रेवेन्यू नहीं, टैक्स जो नहीं कलेक्ट पा रहा है, ये तो रीजन ही नहीं है। इनका तो मेन रीजन है कि हम लोग यहाँ पर कमजोर बनाना और हम लोग का गवर्न करना, इसका मेन कारण है। तो देखिए, इसे लॉर्ड कर्जन जो है, जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम के, उन्होंने जुलाई 95 में बोला कि बंगाल का क्या होगा, विभाजन होगा, एगो ईस्ट बंगाल बनेगा और एगो वेस्ट बंगाल बनेगा। तो देखिए, इसमें ये तो अंग्रेजों का कहना था, बट हमारे इंडियंस जो थे, जो फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों का कहना था, तीन ऐसे वर्ड थे जिसे वो एक टूल्स बना रहे थे। बोल रहे थे कि ये एक ऐसा हथियार है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग स्वराज ले सकते हैं। पहला तो उनका स्वदेशी मतलब क्या होता है, अपना देश। दूसरा है बाइकआउट मतलब क्या होता है, बहिष्कार करना। मतलब हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करेंगे। गवर्नमेंट जॉब जो है, गवर्नमेंट मतलब कि अंग्रेजों सरकार, अंग्रेज का जो जॉब है उस जॉब को क्या करेंगे, हम लोग बहिष्कार करेंगे। और नेशनल एजुकेशन, सब लोगों को पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। इसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग स्वराज को ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्वराज को ला सकते हैं। कि नेशनल एजुकेशन जो है, यही जब अंग्रेज जो थे, जब वो इंडियंस को एडुकेट करने लगे, उसके बाद ही इंडियंस जब इंग्लिश जानने लगे, तो वो अलग अलग देश के न्यूज़पेपर को पढ़े और तब पता चला कि दूसरे देश के लोग इसी अंग्रेज से छुटकारा पाने के लिए उससे लड़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये जो नेशनल एजुकेशन है, ये हम लोग का बहुत बड़ा ऐसा चीज है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग आजादी पा सकते हैं। अब स्वराज मतलब क्या होता है, अपना राज्य, या अपना राज्य, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वराज कह सकते हैं। तो हम लोग स्वराज को हासिल कर सकते थे। तो देखिए, रेडिकल्स का कहना था, पहला था कि लव फॉर स्वदेशी गुड्स, मतलब अपने देश के जो सामान है उससे प्यार करो, दूसरे देश के सामान से नहीं करो। पार्टीशन ऑफ मार्क्स रिलीज बाय बाइकआउट फॉरेन गुड्स का क्या करो, विदेशी सामान जो, विदेशी माल जो, उसका बहिष्कार करो, उसका यूज मत करो। अभी के टाइम में देखिए, अभी के टाइम में किसी के पापा अगर कहीं बाहर से कुछ लाते हैं, जैसे देखिए अमेरिका से कुछ सामान लाया गया, तो वो लोग का एक वो बहुत ही कुछ हो जाता है कि नहीं, मेरे पास वो अमेरिका का सामान, ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का ऐसा अपने देश का सामान यूज करना चाहिए, दूसरे देश का सामान नहीं। देखिए, बहुत सारे इंसान के पापा जो होते हैं बच्चों के, वो रहते हैं सऊदी अरबिया, वहां से अलग अलग सामान लेकर के आते हैं। तो वो लोग ऐसा करते हैं ना कि उन लोग का एक
ये एटीट्यूड हो जाता है कि मेरे पास उस देश का सामान है, मेरे पास, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश का सामान लेकर के हमें एक प्राउड फील करना चाहिए। हमें अपने देश का सामान यूज करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे ऐसे सामान यूज करते हैं जो कि मेड इन चाइना, मेड इन अलग अलग देश का रहता है, लेकिन हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने देश के सामान को यूज करना चाहिए। अपने देश का सामान यूज करने से क्या होगा ना कि हम लोगों का खुद का जो देश रहेगा उसका जितने भी वो फैक्ट्रीज वगैरह रहेंगे वो सब डेवलप करेंगे। वही अगर हम लोग दूसरे देश के सामान को यूज करेंगे तो दूसरे देश के जो फैक्ट्री वगैरह रहेंगे वो सब क्या होंगे, डेवलप करेंगे। फिर नेक्स्ट है बाइकआउट द गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस मतलब कि ब्रिटिश जो वर्क दे रहे हैं इंडियंस को करने के लिए, उस वर्क को हम लोग नहीं करने, उस वर्क को क्या करना, बहिष्कार करना, बाइकआउट करना, उस काम को हमें छोड़ देनी है। फिर नेक्स्ट है सरेंडर ऑफ टाइटल कन्फर्ड बाय ब्रिटिश। देखिए क्या होता है ना कि कुछ ऐसे लीडर्स हुआ करते थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई करना ही चाहते थे, ऐसा नहीं था कि वो लड़ाई करते थे, लेकिन जब अंग्रेजों को पता चल जाता था कि ये मेरे अगेंस्ट में जाने वाले, ये हमारे विरोध में जाने वाला, और ये हम लोग पर क्या बोलते हैं, हम लोग एक कारण बन जाएगी, इसके वजह से आंदोलन हो सकते हैं, तो पता है वो क्या करते थे, वो वैसे लीडर्स को ना टाइटल दे देते थे, अलग अलग टाइटल दे देते थे, और वो लोग सब जो हुआ करते हैं ना, वो जो लीडर्स हुआ करते थे, वो टाइटल लेकर के वो खुश हो जाते थे। ऐसा नहीं है कि वो बोल रहे ये टाइटल कौन सी बड़ी बात है, वो बच्चों की तरह हुआ करते थे, मतलब जैसे बिस्किट दे दो अब वो पीछे पीछे दौड़ने शुरू कर देंगे, तो वैसे ही हो जाया करते थे। वो पालतू कुत्ते की तरह अंग्रेजों के वफादार कुत्ते बन जाया करते थे, ऐसे होके जाया करता था, जो कि नहीं होना चाहिए। उन लोगों को बस एक टाइटल लेकर के, जैसे कि गांधी जी को भी टाइटल मिला था, लेकिन गांधी जी उनके कब्जे में, मतलब कि उनका पालतू कुत्ता नहीं बन पाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो कि उनके अगेंस्ट में जाने वाले थे, लेकिन वो टाइटल लेकर के वो खुश हो गई थी। अब देखिए ये जो मूवमेंट था, मतलब स्वदेशी जो मूवमेंट था, वो बंगाल से अब स्प्रेड होकर फैल चुका था, महाराष्ट्र में भी ये फैल चुका था, और पंजाब में भी ये जो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था ये पंजाब में भी फैल चुका था। देखिए पहले एक में ही था, लेकिन महाराष्ट्र की तरफ से भी लोग ये स्वदेशी मूवमेंट को अपनाने लगे थे, और पंजाब के लोग भी। देखिए उस टाइम में क्या हुआ, जब ये मूवमेंट चल ही रही थी, सूरत सेशन हो रहा था, उस टाइम में क्या हुआ ना, ये जो मॉडरेट थी और जो रेडिकल थी, गरम दल और नरम दल जो थी, वो सब भी आपस में ही लड़ाई करने लगे, क्योंकि दोनों का रास्ता ही लगता, एगो जो थे एक तरफ जो बात से कहने वाले थे, और दूसरे जो बोल रहे थे कि बात से कुछ होने वाला ही नहीं है, हम लोगों को क्या होगा, हथियार का यूज करना होगा, स्लोगन करना होगा, हड़ताल करना होगा। तो दोनों का लड़ाई करने लगे थे, और दोनों का रास्ता ही अलग हो गया था, आपस में भी वो दोनों लड़ाई करने लगे थे। तो उस टाइम मॉडरेट्स के लीडर हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता हुआ करते थे। किसके? तो ये होते थे, ये मॉडरेट्स के क्या थे, लीडर थे। देखिए ये जो नाम है, ये नाम आप लोगों को याद ही करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है कि ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं, इस नाम को आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट रेडिकल के जो हेड थे वो लाल बाल पाल थे, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों किसके थे? तो ये तीनों गरम दल के, रेडिकल्स के लीडर हुआ करते थे। अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। देखिए अंग्रेज जो है वो हिंदू और मुस्लिम को दोनों को वो भड़का रहा था कि दोनों अलग हो जाए, तो वही हुआ भी। मुस्लिम जो था वो अंग्रेज को बातों में आ गई, और वो अपना एक बोल रहे थे कि हमको सेपरेट कर दो, हम हिंदू के साथ नहीं रहेंगे, हमको अलग कर दो। तो देखिए 1906 में आगा खान कौन थे? तो देखिए रिलीजियस हेड, मुस्लिम के जो रिलीजियस हेड थे उनका नाम था आगा खान, और दूसरा था नवाब सलीमुल्लाह जो कि ढाका के थे। ये दोनों क्या कह रहे थे? ये दोनों बोल रहे थे कि हमें एक सेपरेट मुस्लिम का एक जगह चाहिए, एक एरिया चाहिए, हमें खुद का एक राज्य चाहिए जिसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही रहेंगे। तो ये 96 में कब आया था? मुस्लिम लीग आया था। देखिए मुस्लिम लीग में और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इसका डेट याद रखनी है, क्योंकि इससे ज्यादा कुछ शायद इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है मॉडलमेंटो रिफॉर्म्स जो कि 1909 में आई थी। देखिए मॉडलमेंटो रिफॉर्म लाया गया था ताकि मॉडरेट और रेडिकल को एक किया जाए, लेकिन इसके वजह से, मॉडलमेंटो रिफॉर्म की वजह से जो मुस्लिम हुआ करते थे वो और अलग ही हो गई थी। मुस्लिम को ही चाह रहे थे कि हम लोग साथ आ जाए, लेकिन मतलब कि हिंदू और मुस्लिम की जो यूनिटी थी वो वापस से आ जाए, लेकिन इस मॉडलमेंटो के रिफॉर्म की वजह से ठीक है इसका उल्टा हो गया। वो जो मुस्लिम थी वो और भी ज्यादा धीरे धीरे सेपरेट होते चले गए, और भी हिंदू सबसे अलग होते चले गए वो। नेक्स्ट है होम रूल लीग।
देखिए इसमें एक वर्ड है होम और रूल, मतलब घर में शासन। तो वो बोल रहा था कि ये जो हमारा देश है ये हमारा घर है और इसमें हमारा ही शासन होना चाहिए, इस हमारे घर में आकर कोई बाहर से शासन नहीं करेगा। जैसे देखिए कि हमारा घर है, हमारे घर में कौन है, हमारे मम्मी पापा हम लोग के ऊपर शासन करते हैं। अब वही अगर बगल का कोई पड़ोसी आकर के हमारे घर में सबको, मम्मी पापा को सबको ऑर्डर देने लग जाए तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अंग्रेज तो यही कर रहे थे कि हमारे घर में आकर के हम लोग को ही शासन दे रहे थे और हम लोग से ही सामान लेकर के अपने, मतलब कि वो अपने देश पहुंचा रहे थे। तो देखिए आयरिश की एक लेडी थी जिसका नाम था मिसेज एनी बेसेंट, जो कि कहाँ की थी, तो वो आयरिश की लेडी थे। उन्होंने ये जो होम रूल लीग है उसे महाराष्ट्र में शुरू किया और इसी को फिर नेक्स्ट में बाद में बाल गंगाधर तिलक ने भी इसे महाराष्ट्र में से स्टार्ट किया। किसे स्टार्ट किया? तो होम रूल लीग को। ये जो होम रूल लीग है वो 1916 में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले इसे एक आयरिश लेडी थी जिनका नाम था एनी बेसेंट, उन्होंने स्टार्ट किया मद्रास से और फिर इसी को बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया महाराष्ट्र से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916। देखिए लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ था कि जो मॉडरेट्स और रेडिकल्स जो कि दोनों अलग अलग हो गए थे। कब अलग हुए थे? तो जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उसी टाइम में ये लोग अलग हो चुके थे। लेकिन लखनऊ पैक्ट में क्या हुआ कि ये दोनों वापस से आकर के एक हो गए और दोनों सेल्फ रूल की मांग करने लगे। इसी टाइम मुस्लिम लीग जो है, जो मुस्लिम जो अलग अपना राज्य बनाना चाहते थे, वो भी आकर के उसमें जुड़ गए, इस नेशनल मूवमेंट में जुड़ गए और तीनों मिलकर के तब साथ में स्वदेशी की मांग करने लगे। इस जो मूवमेंट चल रहा था उसे आगे बढ़ाने लगे। ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।